अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने उसी बच्चे के बारे में बताना था, अपने भांजे के बारे में। तो डॉक्टर ने बोला है कि आगे से तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई है। शुक्र है खुदा का लाख लाख कि मैंने आपको बोला कि आपने दुआ करनी है बच्चे के लिए। आप सब ने दुआ की, तो उस दुआ का ही नतीजा रिज़ल्ट ये निकला है कि उस बच्चे की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। लेकिन अभी भी वो आईसीयू में है, लेकिन अब उसकी अपनी सांसें आना शुरू हो गई हैं। हमारे लिए यही काफ़ी है कि खुदा ने इतना बड़ा मोजज़ा किया है उस बच्चे के लिए कि उसकी अपनी सांसें नहीं आ रही थी और वो आईसीयू में ही था। लेकिन अब ये कि वो हाथ पाँव भी हिला रहा है और अपनी सांस भी ले रहा है। लेकिन डॉक्टर ने बोला था हमें 24 घंटे मज़ीद और चाहिए इसको आईसीयू में रखने के लिए। आज शाम तक खुदा करे, मेरा पूरा ईमान है कि वो आईसीयू से आज बाहर आ जाएगा। आज शाम को जो है इसकी रिपोर्ट आएगी। मेरा छोटा बहनोई भी जो है वो पीएफ में ही काम करता है। कल वो गया था वहाँ पे, उसने सही से देखा और उसने भी आके हमें यही बताया कि मुझे आगे से तबीयत उसकी काफ़ी बेहतर लगती है। तो हमारे लिए ही बहुत गुड न्यूज़ है। हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम जो है वो ये खुशी की बात है कि अब वो बच्चा जो है काफ़ी बेहतर है आगे से। लेकिन आज शाम को जो है डॉक्टर बताएंगे कि उसको जो है आईसीयू से निकालना है। उम्मीद तो यही है और ऐसा है कि वो आईसीयू से आज बाहर आ जाएगा। तो आपका सबका शुक्रिया। जैसे मैंने आपको बोला कि आपने बच्चे को दुआओं में याद रखना है, तो ये आपकी दुआओं का ही सिला है जो उस बच्चे को इतनी ज़्यादा से तंदुरुस्ती जो है वो खुदा की तरफ से मिल गई, आपकी दुआओं की वजह से मिली। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे कहने पे जो है दुआ की उस बच्चे के लिए। बच्चों का दुख ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे अपने बच्चे हैं फिर ही दुख होता है। बच्चे कोई भी हैं, बच्चे बहुत मासूम होते हैं। उनको कोई तकलीफ़ हो जाए या कुछ भी हो जाए वो बर्दाश्त नहीं होता। और हॉस्पिटल में और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं दूसरे बच्चों को देखते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। मैं तो मेरी शुरू से ही आदत है, मुझे किसी का भी दुख जो है वो देखा नहीं जाता, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा। जब बच्चे का होता है सामने, मतलब कोई इस तरह की चीज़ आती है जैसे वो बहुत बीमार है, मेरी आंखों में पानी आ जाता है। क्योंकि जब से मेरी अपनी बेटी हुई है तो मुझसे किसी और बच्चे का दुख देखा ही नहीं जाता। मेरा दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है अंदर से। मैं बहुत ज़्यादा जो है, ऊपर से तो मैं बहुत गुस्से वाली लगती हूँ, लेकिन अंदर से मेरा बहुत सॉफ्ट दिल है। तो मैं हर बच्चे से प्यार करती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं अपने रिश्तेदारों के बच्चों से, अपनी बहनों के बच्चे से या अपनी भाइयों के बच्चों से प्यार करती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मेरी बहनों के बच्चे नहीं थे, जब इनकी शादियाँ भी नहीं हुई थी, तो मेरी एक आदत थी कि मैं जो है गली के आस पड़ोस वाले बच्चों को उठा के लेके आना, उनको नहलाना खिलाना पिलाना हर चीज़ मैं करती थी। मुझे बहुत बच्चों का शौक़ था। मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव प्यार इतना था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। उनकी माँ को कोई टेंशन नहीं होती थी, मैं उनके बच्चों को संभालती थी। एक दो दो साल तक मैंने बच्चों को संभाला है बिना पैसे, बिना सैलरी के, क्योंकि मेरा शौक़ था। मेरी अम्मी मुझे कहती थी दे दो उनको, दे दो, उनकी माँ क्या सोचेगी, कब से लेके गई हो तुम, वो क्या सोचती होगी। अम्मी इस चीज़ से डरती थी कि बच्चा है खेलता कूदता, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर विर ना जाए। तो मैं इतना ख्याल करती थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं गिरने भी नहीं देती थी, ज़मीन पे नहीं छोड़ती थी, अपनी गोद में लेके बैठना। फिर मतलब फीडर वगैरह भी मैं लेके आती थी उनके घर से, उनकी मम्मा से। उनकी माएँ बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाती थी अपने बच्चों से, सारे घर के काम वाम करके। फिर भी वो नहीं आती थी मेरे घर पे कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, मैंने ही जाना है। वो भी अम्मी ने बोल बोल के 2-4 घंटे जब बच्चा मेरे पास रुक जाता था, जैसे सो गया है तो अम्मी कहती चलो ये सो रहा है, जब ये उठेगा फ़ौरन जो है इसकी मामा को पकड़ा के आ जाना बेटा, ये अच्छी बात नहीं। बोलो क्या सोचेंगे, तुम रोज़ आती हो इसको ले जाती हो। तो बस शुरू से ही मेरी बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रही है। और सना भी सेम टू सेम मेरी ही तरह थी। वो भी किसी के भी बच्चों को लेके आ जाना घर में, शिकुफ्ता देखो आज मैं इसको लेके आई हूँ, इसको ये खिलाते हैं, इसको ये पिलाते हैं, इसको ये वाले कपड़े पहनाते हैं, कभी वो। तो फिर जब मेरी बहन की शादी हुई सबसे बड़ी वाली की, तो उसकी पहली बेटी हुई, उसका नाम सानिया है। तो फिर हमने लोगों के बच्चों को जो है कम ही लेके आना जो है मुनासिब समझा अपने घर में।
क्योंकि जब हमारी अपनी आ गई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर उसका दूसरा बेटा हुआ, फिर बेटी हुई, अब फिर खुदा का शुक्र है बेटा है। 4 बच्चे बड़ी वाली के हैं। फिर उसके बाद फिर बहन की शादी हुई जो मुझसे 1 साल छोटी है, सोनिया। उसको भी आपने देखा ही होगा मेरे साथ, अक्सर वो आती है वीडियो में। चैलेंज भी 2-3 किए हैं मेरे साथ। तो अब उसके भी बच्चे हैं माशाल्लाह से, 5 बच्चे हैं उसके। तो अपने ही इतने ज़्यादा हो गए हैं। भाई के हैं माशाल्लाह से 3 बच्चे भाई के हैं, 5 एक के हैं और 4 एक बहन के हैं। तो इस तरह हमारे अपने बहन भाइयों के बच्चे हैं इतने, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी के बच्चों को घर पे लेके आने की। लेकिन ये कि कहीं रास्ते में, बस में या किसी प्रोग्राम में कोई बच्चा मतलब इस तरह का हो जैसे आपके पास आ गया तो प्यार कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं कि बच्चा अगर आपके पास है तो आप प्यार भी ना करो। बच्चे प्यार के हैं, बच्चों को प्यार करोगे तो खुदा खुश होता है। मेरा ये कहना है कि ज़रूरी नहीं आपके अपने ही बच्चे हैं, आप किसी के भी बच्चे को प्यार कर सकते हैं। बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चे खुदा का रूप होते हैं, ऐसा मेरी अम्मी कहती है। तो वाकई में ये बात सच है, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन आजकल का जो दौर है वो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि जो पिछला दौर था वो अब भी ऐसा होता है, ऐसा अब नहीं होता। वो पिछले दौर में ऐसा होता था, किसी के बच्चे को घर पे लेके आगे काफ़ी देर रखना, सुलाना, खिलाना पिलाना। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया काफ़ी बदल गई है, चेंज हो गई है। अब डर लगता है किसी के बच्चे को पकड़ के भी लेके जा रहे हों, हाथ पकड़ के, तो कोई यही उसके जहन में आता है कि शायद ये अगवा कर रहे हैं, बहुत सारे वगैरह वगैरह। आपको पता ही है जो हाल इस दुनिया में इस टाइम चल रहा है। इस वक्त में सेफ्टी रखें, आप अपने बच्चों को घर पे रखें, बस अपने ख़ास जब आप जाते हो रिश्तेदारों के घर उसी हदूद तक रखें। बाहर गलियों में ना जाने दिया करें। आज का माहौल ऐसा नहीं है। जो गुज़र गया वक्त वो गुज़र गया, वो बहुत अच्छा था। अब जो ये वक्त है ये बड़ा ही क्या कहना चाहिए, बड़ा ही सख्त दौर है। बस स्कूल जाएं, स्कूल से घर, घर की हदूद तक रखें, गलियों में ना भेजें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, बहुत कुछ पाकिस्तान में हो चुका है और हो रहा है। मेरी यही दुआ है कि छोटे बच्चे बहुत मासूम होते हैं, ऐसा क्यों होता है उनके साथ? जो लोग ऐसा करते हैं वो भी पता नहीं, वो इंसान नहीं होते, वो हैवान होते हैं। वो बहुत बुरा काम करते हैं, लेकिन उसका अंजाम भी बहुत ही बुरा होता है। अब वो जो बच्चे के साथ हो चुका होता है उसका क्या अजर मिलता है? उसका अजर उसको यही मिलता है या फांसी या सज़ाए मौत, इस तरह के। लेकिन उस बच्चे का क्या था जिसकी ज़िंदगी ही चली गई? ज़िंदगी तो एक ही दफ़ा जाती है ना। तो मैं, अब मेरी बेटी हुई है तो मैं बहुत डरती हूँ। अभी मैंने भी इसको स्कूल डालना है, अभी जब 3-4 साल की हो जाएगी फिर मैं डालूँगी। लेकिन मेरी जो है आप लोगों से यही मैसेज है, मैसेज ही समझ लें कि आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें और इधर उधर ना जाने दें। हर किसी के ऊपर भरोसा ना करें। आप बस अपने बहन भाइयों पे, अपने जो ख़ास हैं आपके रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, उन पे भरोसा कर सकते हैं, किसी और पे भरोसा ना करें।